जस्ट मिनट। बोलो भाई। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त वीआईपी तंदुरुस्त हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? मानव स्वास्थ्य और रोग में बहुत से रोग देख लिए गए थे। अब कुछ और रोग बचे हैं, उन्हें भी आज हम देख लेते हैं। तो आज के वीडियो का क्या क्या टॉपिक है वो देख लीजिए। टॉपिक है कैंसर, एड्स, नशीले पदार्थ, ये सब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोशन, हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोशन, गुड इवनिंग। तो चलिए, क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिए, जैसे कैंसर देख रहे हैं तो देखें, कैंसर का वैसे तो रोगजनक होता नहीं, तो छोड़ दीजिए उसको। कैंसर होता कैसे है वो देखेंगे, कैंसर क्या होता है वो देखेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, रोकथाम क्या करें कि कैंसर ना हो, तो ये सब बचाव बचाव या देखेंगे इनका संक्रमण कैसे होता है, तो ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। कैंसर के साथ साथ एड्स भी देखेंगे, इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जो इम्यूनिटी पर रहेगा। नशीले पदार्थ देखेंगे, नशीले पदार्थ के दुष्प्रभाव देखेंगे, नशीले पदार्थ यानी नशा करने का क्या कारण है, नशा करने से कैसे जीवन प्रभावित होता है, व्यस्त तस्त तो पता नहीं क्या हो जाता है जीवन का, ये सब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आ गए हैं सब लोग? वेरी गुड। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट रहे कमेंट करके बताइएगा। और ये ध्यान रखिएगा, अगर चैप्टर चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग तो क्वेश्चन यहीं से रहे, ये ना पहुंच जाए केमिस्ट्री में। कैंसर चल रहा है कैंसर से पूछिए, एड्स चल रहा है एड्स से पूछिए, ये सब क्वेश्चन बताया जाएगा। फालतू फालतू क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्या देखते हैं? कैंसर। देखिए, ये जो क्लास है ये रिविजनल पर्पज के लिए है, पहले ही बता दिया जा रहा है। डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन ये क्लास है रिविजनल पर्पज के लिए। अच्छा, धड़ाधड़ इसमें रिवीजन करवाया जाएगा। ए कहाँ गया जी? ये काला वाला सही है। हाँ, क्या काला वाला? एक काम करें, उज्जर वाले का तो काम रहेगा नहीं, तो उज्जर का हटा के पियर का ले लेता हूँ। बहुत सही। और एक एक बगल काला एक बगल पीला। तो पहला हेडिंग क्या है? कैंसर। कैंसर होता क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए, कहीं भी कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए ये शरीर हो गया, शरीर है ये, आ जाओ जी। अच्छा, आ जाओ। यहाँ बहुत सी कोशिका, ये सब ऐसे कोशिका मौजूद हैं, ये सब ऐसे कोशिका ये मौजूद है। अब बीच की जो कोशिका है इसी में एक कोई कोशिका मर गई, मान लीजिए ये खाली स्थान हो गया, यहाँ की कोशिका मर गई। अब क्या होगा, जब इधर कोशिका का निर्माण होगा तो फिर यहाँ की कोशिका बनी, ये अगल बगल वाली कोशिकाओं देखिए ऐसे बन गई। तो ये जो कोशिका का विभाजन होने लगता है ना, ये कोशिका का विभाजन जैसे ही होगा तो उस कोशिका से दूसरी कोशिका जब टच होगी तो वो कोशिका विभाजित होना रुक जाएगी। इसी को कहते हैं स्पर्श संदमन। क्या कहते हैं? स्पर्श संदमन। स्पर्श संदमन मतलब कि जब विभाजित होती रहेगी, बगल वाली कोशिका छुआ जाएगी, रुक जाएगी, बस रोक दो बगल दीवार है, नहीं जाना। गाड़ी मोटर लेके जाते रहते हैं, कहीं दिवाली में जब टकरा जाता है तो क्या पीछे दिवालिया को ढकेलते हैं? नहीं, वहीं रुक जाते हैं, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। वही हाल यहाँ है, कोशिकाएं जब विभाजित होना रहेंगी तो जब छुआ जाएंगी बगल वाली कोशिका के साथ, विभाजन रोक देंगी, बस करो विभाजन अब यहीं तक। इसी को कहते हैं स्पर्श संदमन। जब इसी की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, तो कोशिकाओं का हो जाता है अनियंत्रित विभाजन। क्या हो जाता है? अनियंत्रित
विभाजन, उसी को कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? विभाजन। तो कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित विभाजन को ही क्या कहते हैं? कैंसर। असामान्य प्लस अनियंत्रित विभाजन से ही क्या होता है? कैंसर। जहां 2 कोशिका मरी तो बनी नहीं चाहिए 2 कोशिका, बन गई 2000 कोशिका, लो हो गया कैंसर। अच्छा, जहां जैसे मान लीजिए यहाँ 10 कोशिका मेरी मर गई तो बननी चाहिए 10 ठो ना, यही बननी चाहिए। बन गई यहाँ 20,000 कोशिका तो उभार हो जाएगा, उसी उभार को कहते हैं ट्यूमर। दैट्स ऑल। तो यहाँ क्या क्या देखे हैं? कैंसर क्या होता है पता चला, यही आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ गया जी? ये देखिए, कहा जा रहा है ना, कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही क्या है? कैंसर है। कैंसर एक अति पीड़ादायी और गंभीर रोग है, ये यहाँ बताया जा रहा है। कह रहा है कि कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं और वहीं गांठ बना लेती हैं। उसी गांठ को कहते हैं ट्यूमर, हिंदी में अबुर्द ट्यूमर, या इसी को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या? नियोप्लाज्म। ठीक, ट्यूमर यानी कैंसर जहां हुआ उभार हो जाएगा तो उसी को कहेंगे ट्यूमर। अमाशय में हुआ अमाशय ट्यूमर, फेफड़ा में हुआ फेफड़ा ट्यूमर, त्वचा में हुआ त्वचा ट्यूमर, तो ये नाम दे दिए जाते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए अच्छा, अब देखते हैं कैंसर के प्रकार। क्या देखते हैं? अच्छा, कैंसर के प्रकार से पहले हम देख लेते हैं ट्यूमर के प्रकार, फिर देखेंगे कैंसर के प्रकार। ठीक है, चलिए, क्या हेडिंग है? ट्यूमर के प्रकार। तो ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। देखिए, ट्यूमर, एक मिनट देख लें तनी की स्पेलिंग तो, ओ यू आर, बहुत सही। तो ये ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक होगा बेनाइन ट्यूमर और एक होगा मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होगा? मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है ये जहां स्थान, जिस स्थान पर होगा उसी स्थान तक सीमित रहेगा। अगर ट्यूमर अभी, नमस्कार नमस्कार अभी, तो बिनाइन ट्यूमर यानी जहां ट्यूमर हो वहीं तक अगर सीमित रहा, अगल बगल फैला नहीं, तो उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर वो अगल बगल की कोशिकाओं को तक फैल गया तो उसी को कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर। और यही है वास्तविक ट्यूमर। क्या? वास्तविक कैंसर, इसी को कहते हैं वास्तविक कैंसर। किसको? मेलिग्नेंट को। अगर एक कई जगह रहा बिनाइन, फैल गया तो मेलिग्नेंट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? जैसे जैसे छोड़ो, अब इस कैंसर के प्रकार देखते हैं। कैंसर के प्रकार, तो कैंसर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला होता है कार्सिनोमा। क्या होता है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? जब कैंसर की उत्पत्ति एक्टोडर्म में हो। हम लोगों की भ्रूणी अवस्था में 3 परत रहती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो जब कैंसर की उत्पत्ति यानी क्या हो जाए? कैंसर की उत्पत्ति ये कहाँ हो? एक्टोडर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। ठीक, यानी जब एक्टोडर्म की परत में कैंसर हुआ, कार्सिनोमा। क्लियर है? त्वचा कैंसर आंसर इसी में आ जाएंगे। आर्यन मौर्य, हेलो सर। हेलो आर्यन। दूसरा है सार्कोमा। क्या है? सार्कोमा। यहां कैंसर की उत्पत्ति होगी मीजोडर्म में। इसमें मीजोडर्म में। ठीक, अच्छा, इसका उदाहरण जैसे त्वचा कैंसर हो गया, त्वचा कैंसर किस में आ जाएगा? कार्सिनोमा में। त्वचा कैंसर। इसका उदाहरण अस्थि कैंसर, अस्थि यानी हड्डी कैंसर, हड्डी में कैंसर हो जाए। जहां ना देखो, जिस अंग में कैंसर होगा वही नाम दे दिया। फेफड़ा में कैंसर हुआ, फेफड़ा कैंसर यानी अंग्रेजी में लंग्स कैंसर। हड्डी में हुआ बोन कैंसर, स्किन में हुआ त्वचा कैंसर। ये सब नाम दे दिए जाते हैं जहां जो होता है। एक है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। ये एग्जाम में ऑप्शनल में पूछ सकता है, यानी जब कैंसर कहाँ हो? WBC में, यानी रक्त में हो। कहाँ हो? रक्त में।
तो उसी को कहते हैं ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, यही है। बताओ, कैंसर अगर कहाँ हुआ, एक्टोडर्म में कार्सिनोमा, मीजोडर्म में सार्कोमा, डब्ल्यूबीसी में हो गया यानी खून में हो गया तो उसको कहेंगे ल्यूकीमिया। कैंसर के प्रकार, ट्यूमर के प्रकार। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखो इधर यहाँ इसी का लिखा गया है, बिनाइन ट्यूमर यानी सुदम दुर्दम। सुदम जहां होगा वहीं रहेगा, दुर्दम जहां होगा फैलेगा, अपना विस्तार करता है। पहले जो राजा अपना क्षेत्र विस्तार करते थे तो ये लोग भी अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। ठीक, आगे देखिए, अगला है कैंसर के कारण। क्या कारण है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है? तो इसके जो भी कारण है यानी जिसकी वजह से ये होता है उसको कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। एक मिनट जरा, ओहो, चलिए ये तो होता रहता है। कारक चार तरह के होते हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और रेडिएशन यानी विकिरणीय कारक, और चौथा होता है जैविक कारक। भौतिक में यही गुटखा चबाना और ये मध्य धूम्रपान उम्रपान ये सब आ जाते हैं। रासायनिक में धुआं आ गया, विनाइल क्लोराइड आ गया, एस्बेस्टस आ गया, ये आ जाएंगे। कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, ये सब। विकिरणीय कारक यानी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा यक्स किरण, पराबैंगनी किरण, कास्मिक किरण, ये सब आ जाएंगी। सुने हो ना, अगर ओजोन परत हट जाए तो उससे जो पराबैंगनी किरण आएगी वो अगर त्वचा पे पड़ी त्वचा कैंसर, आंख पे पड़ा आंधर हो गए, जल में पड़ा तो वहां जली जीव प्रभावित हो जाएंगे, पौधा ओधा पे पड़ा तो वो लोग भी बीमार हो जाएंगे। पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरण, ओजोन कितनी फायदेमंद है हम लोगों के लिए, हानिकारक पराबैंगनी किरण को भेज देती है, अरे जाओ भाग जाओ। ये जैविक कारक में एक याद रखिएगा, ओंको विषाणु आ जाता है, ओंको वायरस किसमें आ जाएगा, जैविक कारक। एक होता है ओंकोजीन यानी जिस जीन के कारण कैंसर होता है उसको कहते हैं ओंकोजीन। कोशिका का डीएनए ब्रेक हो गया, उसका पास सूचना है ही नहीं, अब जैसा मन तैसा विभाजन करवा देगा, इसी को तो कैंसर कहते हैं। और ये ओंकोजीन ओंको वायरस उसमें कहते हैं चलो चलो हम आग में घी का काम करते हैं, ये सब आग में घी का काम करेंगे। आगे बढ़े, बहुत सही। अब देख लेते हैं कैंसर अगर हो जा रहा है तो क्या लक्षण रहेंगे, यानी किसी को कैंसर हो गया तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो देखो, कोई भी घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। कहीं जा रहे हो, मान लो कोई लड़की है साइकिल वाइकिल लेकर जा रही, कहीं नली खंथी खंधाया गई, दीवार में टकरा गई, चोट वोट लग गया, छुलरा वलरा गया, अब ये घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेचारी को कैंसर हुआ है। यानी जो भी घाव हो जल्दी ठीक नहीं होता है। अगला है स्तन में मोटाई और दृढ़ता में परिवर्तन व अचानक वृद्धि, स्तन में भी वृद्धि हो जाती है अगर कैंसर है तो। और किसी मस्सा, शरीर पे कोई तिल मस्सा इल ये सब है उनमें भी अचानक वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा तो जो भोजन है उसको निगलने में समस्या आएगी। ये क्या है, लक्षण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये कैंसर के लिए कुछ परीक्षण है, यानी क्या है कैंसर के लिए क्या हुआ जी, हाँ, तो ये है कैंसर के क्या परीक्षण, यानी कौन सा टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कैंसर है कि नहीं है। तो पहला तो बायोप्सी, यानी बायोप्सी का मतलब होता है जब शरीर के किसी भाग में तुमको संदेह है कि हाँ हमको यहाँ कैंसर हो सकता है, ऐसा तुमको खतरा उतरा लगे, टेंशन हो जाए, अरे बाप रे त्वचा में कैंसर हो गया क्या, तो जांच करवाओगे, त्वचा का थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, चेक करेंगे और मारेंगे दूझा पड़े, ससुर नहीं तो ढेर पैसा बढ़ाए, नहीं कैंसर हुआ है जबरी आ गए हो। यानी जहां तुमको शंका रहे उस पार्ट को चेक करा लो, कैंसर ये। एक दूसरा का क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें हिस्टो मतलब होता है ऊतक, ऊतक निकालेंगे उसको चेक करेंगे, ये है हिस्टोपैथोलॉजी। रुधिर की जांच, खून का जांच भी करके ब्लड का पता लगाते हैं, मतलब ये कैंसर का पता लगाएंगे कि है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा संख्या में, ल्यूकीमिया बताओ बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गई तो ब्लड कैंसर, ब्लड को चेक करके बताएंगे। एक और है प्रतिरक्षियों का, यानी एंटीबॉडी का उपयोग करके कैंसर का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब परीक्षण है, टेस्ट। अच्छा, अब कैंसर हो गया तो क्या करेंगे, देखो कैंसर के लिए रोग मतलब उसको ठीक करने के उपचार की क्या विधि रहती है। अगर मान लो किसी महिला को कैंसर हो गया, उसका उपचार चल रहा है, उपचार में देखो तीन चार तरीके हैं। पहला क्या है, रेडियोथेरेपी, यानी हम कुछ किरणें भेजकर जो
कैंसर की कोशिका रहती है उसका डीएनए तोड़ देंगे, फिर वो विभाजित नहीं हो पाएगी। ये क्या है? रेडियोथेरेपी। शल्य चिकित्सा यानी जहां पर हुआ है उसको काट के निकाल दो। लड़का अगर बिनाइन वाला है तो वहां से काट के निकाल दो, ये क्या है? कैंसर, सही हो जाएगा। अच्छा, जरा बीचवा में बताते रहना आवाज आवाज आ रहा है कि नहीं। अगर आवाज ना आए तो 1 मिनट जरा चेक कर लूं भाई, क्योंकि माइक एक चार्जवा कम है। अच्छा, आवाज आ रहा है, चलो ठीक। तो जहां कैंसर हुआ है वो भाग काट के निकाल दो। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हो गया, ऑपरेशन कर दिए। रेडियोथेरेपी बताया कि विकिरण भेज के तोड़ देंगे डीएनए की कोशिका को। कीमोथेरेपी, इसमें कुछ केमिकल युक्त दवाएं चलेंगी। जब किसी महिला को हो जाता है ना तो उसको टकला कर देते हैं, महिला हो या पुरुष उसको टकला कर देंगे। कारण कारण ये है कि जब कीमोथेरेपी होती है ना तो बाल झड़ने लगते हैं। जैसे बाल झड़ लगेंगे पता लगा कैंसर ठीक हो गया, टकली हो गई बेचारी। ऐसे बढ़िया पहले ही टकली कर देंगे उसको, उसके बाद तब उपचार करवाएंगे। तो ये क्या है? कैंसर हो गया है तो उसके उपचार। अच्छा, बचने के उपाय क्या है? तो प्रदूषण जहां है वहां टहलिए वहलिए मत, प्रदूषण कम करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित करिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी जो भी आप नशा करते हैं जिसमें धुआं निकलता है, जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू वंबाकू, ये सब नहीं करना चाहिए। अगला, नशा करना ही नहीं चाहिए यार। कह रहा है पान गुटखा तंबाकू शराब ये सब का सेवन छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी छोड़ दोगे। ये है। आगे बढ़ते हैं, ये तो था कैंसर। अब अगला हम एड्स देखते हैं। ठीक, एड्स का पहले पूरा नाम ये देखो। हाँ, एक, चलो देखो क्या देखते हैं। एड्स क्या लिखते हैं इसको है? क्या है जी? AIDS। ये जो एड्स है ना इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड। क्या? एक्वायर्ड। आई से हो जाएगा इम्यूनो। क्या? इम्यूनो। डी से हो जाएगा डेफिशिएंसी, और यस से हो जाएगा सिंड्रोम। यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता किसके कारण है, यानी इसका रोगजनक कौन है? रोगजनक का क्या नाम है? तो उसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नहीं वायरस। एक ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, चलिए अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो एड्स रोग है, देखिए इसका क्या फुल फॉर्म है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, ये इसका हिंदी में नाम है। ये रोग HIV वायरस के कारण होता है, HIV के कारण होगा। सबसे पहले ये 1981 में कैलिफोर्निया में कुछ बालकों के बीच, युवकों के बीच देखा गया था। कैंसर से अब तक करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है, नहीं ये एड्स से अब तक करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। अच्छा, किसी को एड्स हो गया तो इसके जो लक्षण है ना, देखो क्या, तो इसके लक्षण पहले तो ये जान लो, ये जल्दी पता ही नहीं चलता कि हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके जो लक्षण है ना वो 3 माह से लेकर 12 वर्ष के बीच कभी भी दिखाई दे सकते हैं। कब से? 3 माह से 12 वर्ष के बीच। और लक्षण भी कैसे हैं? एकदम नॉर्मल लक्षण। देखो, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाओगे तो तुम सोचोगे ओ चलो इतना होता रहता है, बचपन से मैं बीमार ही हूँ। सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी तो सोचोगे कि जाम हो गया इधर, या कुछ गड़बड़ी है, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी है। अगला, रोगी को लगातार बुखार रहेगा, वो तो वैसे शरीर गर्म ही रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे शरीर का भार कम हो जाएगा। अब जरा टेंशन लेना कि धीरे धीरे दुबरा काहे गए हो। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। कोई रोग हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, यानी किसी भी बीमारी का जल्दी ठीक ना होना, ये सब क्या है? एड्स के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण यानी ये होता कैसे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, इसके फैलने की विधि देख लेते हैं। संक्रमण यानी कि फैलने की विधि। तो अगर कोई पुरुष महिला मतलब लैंगिक संसर्ग कर रहे हैं तो
पहला तो ये कारण है असुरक्षित यौन संबंध। ये जो HIV वायरस है ना, वो 3 जगह जिंदा रहता है, स्पर्म में, ओवम में, ब्लड में। मादा के ओवम में रहता है। अगर एक महिला मजे पुरुष से सेक्स कर लेती है तो एड्स होने का खतरा रहता है। और ये देखो, HIV, किसी व्यक्ति को एड्स हो गया, उसके ब्लड में है HIV, उसका ब्लड किसी तरह स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पहुंच गया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। कैसे पहुंचेगा? पुराने जमाने में जो डॉक्टर होते हैं, एक ही इंजेक्शन एक लोगों को भोंके निकाले, दूसर का लोगों को भोंक देते थे। तो एक लोगों को भोंके उसको एड्स हुआ था, HIV वायरस उसके सिरेंजवा में आ गया इंजेक्शन में, अब उसी से इसको भोंक दिया, इसके में अंदर पहुंच गया। गए बाल बनवाने, हनी कट नहीं, हनी सिंह वाला कट बनवाने चले गए, या फिर जो भी मुर्गा कट बनवाने चले गए। अब हुआ क्या, ऐसे बनाया, तुमको एड्स हुआ है, कट गया, उसके ब्लड पर, मतलब उसके ब्लेड पर क्या आ गया, HIV वायरस, उसी से ब्लेडवा से दूसरे का बना दिया, उसका भी कट गया, हो गया तुमको एड्स। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो नया सिरेंज से ही ब्लड सुई हुई लगवाएं और ब्लड निकलवाएं। और कहीं बाल बनवाने जा रहे हैं तो पत्ती बढ़िया से नया ब्लेड रहना चाहिए, और उसका जो चाकू छुरा कैंची जो रहता है उसको धुलवा उलवा लीजिएगा, तब बनवाइएगा, नहीं तो गए। संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में हो जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए 2 ठो परीक्षण होते हैं, एक होता है एलिसा, एक होता है PCR। देखो, एलिसा का क्या मतलब होता है ये बता देता हूं। क्या एलिसा, इसका मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये होता है इसका फुल फॉर्म। PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये है इन सब का फुल फॉर्म। यानी एड्स का चेक कैसे करते हैं, कैसे इसका पता चलेगा हुआ है कि नहीं? तो एक टेस्ट है एलिसा, दूसरा टेस्ट है PCR। इन्हीं दोनों टेस्टों द्वारा पता चलता है एड्स किसी को हुआ है कि नहीं। बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाहट नहीं? चलो आगे बढ़े। बहुत सही। अगला हम देखते हैं कि कैसे रोकथाम क्या है एड्स का। अच्छा, देखेंगे कि एड्स की कोशिका शरीर के, मतलब जो HIV वायरस है, शरीर के किस कोशिका को कैसे संक्रमित करता है वो भी देखेंगे। पहले इधर देख लो। देखो, रोकथाम का उपाय, सुरक्षित यौन संबंध। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो प्रोटेक्शन यूज करिए, और एक पुरुष एक ही महिला के साथ सेक्स कीजिए, बहुत सी महिलाओं के साथ करेंगे तो एड्स का खतरा बना रहेगा। निर्जमीकृत सिरिंज का उपयोग, निर्जमीकृत मतलब ना, गर्म पानी में उस सिरिंज को ऐसे अंदर खींचिए, पानी पिचकारी मारिए, होली खेलिए, उसी को कहते हैं निर्जमीकृत, यानी गर्म पानी से उसको धुल ले। अगला है रक्त आदान प्रदान के समय HIV टेस्ट करवा लीजिए, फिर रक्त आदान प्रदान कीजिए। ब्लेड रेजर यानी बाल वाल बनवाते समय इसका भी निर्जमीकृत यानी गर्म पानी से धुलवा के तब उपयोग करें। अगर एक ही कर रहे हैं तब एक से, मतलब एक ब्लेड से कई लोगों का बना रहे तब, और नहीं तो दूसरा दूसरा ब्लेड लाते रहिए। इसका उपचार देखते हैं। देखिए, इसके लिए अभी तक तो कोई विशेष औषधि नहीं बनाई गई है, पर कुछ औषधियां हैं जो इसमें, क्या इसमें जो इसमें लाभदायक होती हैं। उसमें है जीडोवुडीन, डाइडेनोसिन, स्टेउडीन, ये सब दवाइयां हैं जो इसमें लाभदायक होती हैं। तो ये देखिए, जीडोवुडीन, डाइडेनोसिन, और एक है स्टेउडीन। अब एक सवाल पूछा जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ऑप्शन ढूंढिएगा, दिसंबर चल रहा है, ऑप्शन ढूंढिएगा कहाँ है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक। अब देखते हैं HIV वायरस की संरचना कैसी होती है। चलो, ये देखिए, HIV वायरस की संरचना के बारे में तनीराव पहले कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, ये है, ये PDF मैं आपके लिए दिया हूँ, ये आप पढ़िएगा आराम से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। तो HIV है, ये 100 से 150, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, रोके रहो इधर ही। ये जो HIV वायरस है 100 से 150 mm इसका व्यास होता है। ये गोलाकार जटिल संरचना युक्त रिट्रो वायरस है। जो HIV है वो रिट्रो वायरस है। अच्छा, तो इसकी संरचना हम डायरेक्ट देखते हैं।
तो देखो इसमें ना ये जो सबसे बाहरी लेयर है कहाँ है, ये देखो, जरा 1 मिनट रुक जाओ, खूब बढ़िया इसको बना देता है, फिर तब इसके बारे में देखते हैं। ऊपर ही रहो और थोड़ा बगल हो जाओ, इसको भी बना दे। चलो आ जाओ भाई, ये लो। तो देखो ये है एचआईवी वायरस। इसमें जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये है फास्फोलिपिड का आवरण। क्या है? हेलो। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो एचआईवी वायरस है, इसमें जो सबसे बाहरी प्रोटीन है, ये मतलब ये जो सबसे बाहरी आवरण है, ये है लिपोप्रोटीन का आवरण। उसके अंदर एक होता है कैप्सिड वायरण आवरण, और उसके अंदर होता है इसका केंद्रीय भाग, जिसमें इसका आरएनए रहता है। तो ये उसी के बारे में लिखा गया है, आराम से ये पढ़ लीजिएगा। देखिए पहली प्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन का आवरण। ये द्विस्तरीय फास्फोलिपिड का बना होता है, और ये बताया जो मैं, 2 पार्ट रहेंगे, वो जो घुंडी घुंडा वाला। इसके आगे दूसरा इसका केंद्रीय भाग मतलब कैप्सिड आवरण रहता है, ये सुरक्षात्मक परत है। और इसका केंद्रीय भाग, उसमें रहता है इसके आरएनए रहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहेगा, प्रोटीएज रहेगा, राइबोन्यूक्लियेज रहेगा, ये सब एंजाइम उसमें भरे रहेंगे। अच्छा, ये किसी कोशिका पर कैसे आक्रमण करता है वो बताते हैं। 1 मिनट, ये लिखा गया है। ये हम लोगों की T4 लिम्फोसाइट कोशिका पर आक्रमण करता है, ये जानते रहिएगा। किस पर? T4 लिम्फोसाइट कोशिका पर। ये दिया गया है इसका चित्र, तब इसी को हम समझते हैं। देखिए बन जाओ जी बढ़िया से। चलिए ये है, देखिए ये है एनिमल सेल। ये जो है ये क्या है? एनिमल सेल। अब इस एनिमल सेल पे सबसे पहले तो ये आके अटैच हुआ। जैसे ही अटैच होगा ना, तो इसमें ये अपना आरएनए भेज देगा। अब ये आरएनए इसके न्यूक्लिक अम्ल के साथ मिलकर नया आरएनए बना लेगा। इस तरह से मजे के ये वायरस बन जाएंगे। और जैसे ही ये बाहर निकलने लगेंगे ना, तो इस कोशिका में कर देंगे छोटा सा होल, यानी छोटा सा छिद्र। अब ये कोशिका जाएगी मर, और इम्यूनिटी हो जाएगी कमजोर। यही है एचआईवी की रोगजनकता। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कहा गया ना, एचआईवी वायरस प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक कोशिका यानी टी कोशिका को ये आक्रमण करेगा। उसकी सतह पर आएगा, GP120 प्रोटीन टी कोशिका के सतह पर चिपक जाएगा, CD4 से चिपक जाता है, और टी कोशिका में प्रवेश करेगा। फिर इसका जो अनुवंशिक पदार्थ रहेगा रिप्लिकेट होकर मजेक बना लेगा। बाहर जब निकलेगा तो उसमें छेद कर देता है। ठीक, अब देखो आवाज आ रही है। चलिए ये क्या था? एचआईवी की रोगजनकता। यहाँ संरचना दी गई है।
अब हम देखते हैं क्या, रुक जाओ थोड़ा 1 मिनट, ये थोड़ा बड़ा कर लूं, ये आ जाओ भाई, और ये कितने हैं देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल के दुष्प्रभाव, यानी नशीले पदार्थ के दुष्प्रभाव। देखिए, जो यौनावस्था की 12 से 18 वाली उम्र है, इसी के बीच लड़के बहक जाते हैं और नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका क्या क्या हानिकारक प्रभाव है वो हम यहाँ देखेंगे। ये सब आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें 2 ठो तनीरा मुख्य हेडिंग है। देखिए, व्यसन क्या होता है, तो व्यसन शरीर की वो स्थिति है जिसमें शरीर का सामान्य कार्यों के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेना पड़ जाता है। जैसे किसी को कोई दारू पी लिया, उसको पीटेंगे पता ही नहीं चलेगा, आदत हो चुकी है, वो एडिक्ट हो चुका है दारू का। यानी व्यसन किसी चीज का एडिक्ट हो जाना, किसी चीज की लत लगा लेना, उसी को कहते हैं व्यसन। एक होता है निर्भरता, यानी शरीर की ऐसी वृत्ति है जो नशीले पदार्थ और अल्कोहल आदि की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने पर कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों का प्रकट हो जाना। जैसे दारू पी रहे हो, छोड़ दिए, अब तुम्हारे अंदर कुछ लक्षण होंगे, जैसे चिंता होगी, बेचैनी होगा, तेज पसीना आएगा, शरीर कंपन होने लगेगा, नींद नहीं ठीक से आएगी, गला सूखने लगेगा, दुर्बलता आ जाएगी। ये सब उसके मतलब नशा छोड़ने के प्रभाव हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, यानी निर्भरता, किसी चीज पे पूरी तरह से निर्भर हो जाओ, व्यसन निर्भरता। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला देखिए क्या है। अगला है नशीले पदार्थ के प्रकार। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है बहुत बार। क्या क्वेश्चन है वो, ये देखिए। क्वेश्चन ये है, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ओपियॉइड है, लिखा नहीं जा रहा है, अच्छा, ओपियॉइड। ओपियॉइड क्या करता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र में उपस्थित कुछ ओपियॉइड ग्राहियों से बंध जाता है और उसको कहेगा अब तुम काम करना बंद कर दो। तो इसमें आ जाता है स्मक और हीरोइन। ये जो हीरोइन है, पूछा जाता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये पॉपी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, यानी ये मार्फिन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, कैनाबिनाइट। ये कैनाबिनाइट क्या होता है, ये एक प्रकार का ड्रग्स है जो मस्तिष्क के कैनाबिनाइट ग्राहियों को बंद कर देता है। भांग के पौधे, गांजा, मैरिजुआना, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है। लास्ट होता है कोका एल्कलॉइड। ये कोका एल्कलॉइड क्या होता है, कोकीन नाम आपने सुना है, इसे कोका पादप से प्राप्त किया जाता है। यानी कहेगा हीरोइन किससे प्राप्त करते हैं, मार्फिन के पौधा से। कोकीन किससे प्राप्त करते हैं, तो कोका प्लांट से। क्लियर? ये सब यहाँ आराम से पढ़ लीजिएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा कर देते हैं। डोपामीन यानी वो स्रावित होने लगेगा, तो जो काम आप करते रहेंगे उसी में आपका मन लगेगा। ये उसी को कहेंगे मत स्रावित हो, कहेगा अच्छा तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। ये उसके प्रकार थे। अब देखिए, जो अल्कोहल है इसके बारे में तनिक जानते हैं। अल्कोहल यानी शराब। आप कमेंट करके बताइए जरा कि अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह रहता है, कमेंट करके बताइए। देखिए, ये किण्वन द्वारा बनाया गया एक पेय पदार्थ है। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ईस्ट उसमें मिला दीजिए, वो उसको सड़ा देगा। गर्म पानी में उसको, गर्म पानी से थोड़ा कुनकुना दीजिए और किसी कपड़े में रख के ऐसे छान दीजिए, जो गिरेगा वही अल्कोहल रहता है। अब अल्कोहल की मात्रा विभिन्न, देखिए अल्कोहल का उपयोग दवा बनाने में भी करते हैं। तो यहाँ कई ब्रांड हैं, जैसे बियर 3% अल्कोहल, विस्की 45%, जीन 40 से 53%, रम में 53, ब्रांडी में 55, ये सब कुछ ब्रांड हैं उसके, जिसमें अल्कोहल की अलग अलग मात्रा रहती है। अब हम देखते हैं अल्कोहल के क्या, अल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या क्या है, यानी अल्कोहल लेने से क्या क्या हानियां हैं वो हम देखते हैं। एक पहला देखते हैं, देखिए अगर हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो पहला तो आपके ये मस्तिष्क पर प्रभाव करेगा। मस्तिष्क यानी आपका तंत्रिका तंत्र स्लो कर देगा। आपको सामने दिखाई देगा नाली है, आप ऐसे उसमें पैर रख देंगे, गिरने लगेंगे, तब ये आदेश देगा पैर नहीं रखना था। ये है अल्कोहल का हानिकारक प्रभाव। अल्कोहल पी लेंगे, शरीर झूमने लगता है, या अमी डीएम है तो सामने सट जाओ, मैं कमिश्नर हूं, ये करने लगेंगे। तो शरीर सच में हिलने डुलने लगता है, क्योंकि सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाता है, वो काम कर देना बंद करता है, कहता है अब हम नहीं काम करेंगे। ये पहला मस्तिष्क पर प्रभाव।
ये कह रहा है पेशीय असंतुलन, यानी अल्कोहल के सेवन से मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है और मस्तिष्क का नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और दृष्टि क्रिया यानी दिखाई देना भी ठीक से नहीं दिखाई देगा, चाकाचूनी टाइप का दिखाई देगा। अच्छा, ये तुरंत नहीं है, बहुत ज्यादा जब एडिक्ट हो गए रहोगे तब के लिए है। अगला देखिए, और क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। तो ये लीवर पर इफेक्ट करता है। लीवर पर क्या इफेक्ट करेगा, देखिए अल्कोहल लीवर पर सर्वाधिक और विषाक्त प्रभाव डालता है। लीवर सूज जाएगा आपका, खराब हो जाएगा, मर जाएंगे। भूख और पाचन क्रिया दुष्प्रभावित हो जाएगी। अमाशय और आंत प्रभावित हो जाएंगे। शरीर के अन्य अंगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए अमाशय में ये जो रहती है पेप्टिक अल्सर, इसी के कारण होने लगता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अल्कोहल के सेवन से अमाशय और आंत की झिल्लियों पर कुप्रभाव यानी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति में पेप्टिक अल्सर बनने लगता है, जो आगे चल के कैंसर का कारण बनता है। आपको बताया गया था ना, कैंसर के रोकथाम में अल्कोहल नहीं पीना है। अगला, शरीर के अन्य अंगों पर ये प्रभावित करता है, यानी अधिक अल्कोहल के सेवन से ये देखिए किडनी, फेफड़ा, अमाशय, हृदय, रुधिर वाहिनियां ये सब प्रभावित हो जाती हैं। ये इसके हानिकारक प्रभाव हैं। और तो देखिए कम आयु यानी अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति की आयु न पीने वाले व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है, एक इसका ये भी हानिकारक प्रभाव है। अगला देखते हैं, देखिए गर्भस्थ शिशु पर, यानी कोई महिला है वो दारू पी रही है तो उसके शिशु पर प्रभाव पड़ेगा, ये बताया गया है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है वे औषधियां जिनके प्रति व्यक्ति पूर्णतः निर्भर हो जाता है तथा जिनके न मिलने से बेचैन हो जाता है, व्यसन की श्रेणी में आती हैं और इन्हें साइकोट्रोपिन कहते हैं। चाय कॉफी पीने से ऊर्जा मिलती है, ये आप सुनेंगे। तो इसमें भी कैफीन वैफीन की मात्रा रहती है, वो भी नशीले पदार्थ के अंतर ही आते हैं। आदत लग जाती है चाय पीने वालों को, चाय की। अच्छा, अल्कोहल लेने के क्या कारण हैं, तो ये देखिए। पहला तो सामाजिक दबाव। अगला है कुछ लोग इसके स्वाद को पसंद करते हैं इसलिए दारू पीते हैं। सामाजिक दबाव में क्या होता है, जैसे आपके दोस्त हैं, आप दारू नहीं पी रहे हैं, अब वो कहेंगे यार मेरे लिए एक घुट पी लो, तो आप भी क्या करिए, टीचर से एक गिलास पानी ले जाइए और आप भी कहिए यार मेरे लिए तुम भी एक घुट पी लो। दोस्ती अपनी जगह, नशा करना ही नहीं, कितनी भी खास दोस्ती हो। दोस्त कैसा भी हो, नशा करने के लिए कह रहा है तो वो ठीक ठाक दोस्त नहीं है, ये रहता है। अगला कारण क्या है, स्वतंत्रता का अनुभव। कुछ लोग सोचते हैं, देखेंगे पिक्चरों में, ये बहुत ज्यादा पिक्चरों में दिखा दिया गया है, दारू पी के जाके हीरोइन को प्रपोज करेगा। स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं दारू पीने के बाद। उत्तेजना आती है, जीवन के प्रत्येक दिन कड़े शारीरिक परिश्रम, जब थका होकर रहते हैं सोचते हैं अल्कोहल पी लेंगे थकाई दूर हो जाएगी। जीवन की वास्तविकता, निराशा, असफलता से बचने के लिए ये सब कारण है। अच्छा, अल्कोहल का रोकथाम कैसे करें, तो रोकथाम में आपको देखिए रोकथाम की क्या क्या विधियां हैं। अच्छा पालन पोषण होना चाहिए, अनावश्यक दबाव से बचें, यही जो बताया गया अभी कुछ देर पहले। और तो इसके अलावा शिक्षा दीजिए, यहाँ अल्कोहल से क्या हानि है, जो किडनी, लिवर, फेफड़ा है ये सब खराब हो जाएंगे। तो आशा है कि जो बच्चे हैं वो तो नहीं पीना स्टार्ट करेंगे। माता पिता और साथियों की सलाह लें कि करें कि ना करें, तो वो लोग बताएंगे पीटेंगे भी दारू पियोगे। ठीक है। और तो ये देखिए संकट के कहाँ संकट के संकोचों को देखना, तो ये सब बचने के उपाय हैं, आराम से अपना लीजिएगा। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।